नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। और इस वक्त हम हैं मालवा में, और मालवा का मूड क्या है इस चुनाव में, ये जानने के लिए यहाँ पर हम किसानों से मिल रहे हैं। और जब भटिंडा से इधर आ रहे थे तो हमने ये बड़ा सा खेत देखा, हरियाली देखी, ये खेती देखी, तो हम इनसे मिलने आ गए और इनसे बातचीत करने के लिए आ गए। ये आप देख सकते हैं हरे भरे खेत, ये आने वाली तमाम नस्लों और फसलों के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, इसी खेत खलिहान मेड़ उन सब के लिए लड़ी गई। तकरीबन 1 साल तक लोग दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, उनमें से मिस्टर टोनी भी थे, और यहाँ पर वो खेती करते हैं। हाईवे के साथ इनका ये पूरा जो आप देख सकते हैं खेत जो है, यहाँ ये खेती करते हैं। इस वक्त पंजाबी में कनक कहते हैं, गेहूं की बहुत अच्छी फसल है, और यहाँ रह के वो पूरी खेती करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएनसी टीवी पर, आपसे मिले हम लोग। नमस्कार। कैसी खेती चल रही है? बढ़िया चल रही है जी खेती। कणक की खेती हुण हो रही है इस टाइम। और चुनावी खेती कैसी चल रही है? चुनावी भी अच्छी चल रही है जी। देखो हुण जिवें कांग्रेस ने काम कीते ने ते चन्नी साहब दा मुख्य मंत्री दा चेहरा लाउण होण करके लोकां 'च बहुत उत्साह है। लोग बहुत हुम-हुमा के वोटां पाउणगे जी। मतलब आप मानते हैं कि मालवा में मुख्यमंत्री चन्नी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, भदौड़ से, तो उसका इम्पैक्ट काफी पड़ेगा? पूरा पड़ेगा जी। पंजाब में ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੰਡਾਇਆ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਾਲਵਾ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜੂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। एक किसान को लेकर उन्होंने ढेर सारी योजनाएं भी लागू की है, उससे फर्क दिख रहा है हाँ जी, आपको? हाँ जी, फर्क पड़ेगा। थोड़ा टाइम नाल पड़ूगा ना फर्क। किसान आंदोलन की बातें अभी जहन में है यहाँ पे लोगों के? आप तो किसान हैं, आपकी इतनी अच्छी खूबसूरत जमीन है, खूबसूरत फसल है, तो वो दौर याद आता है, लोगों के जहन में है। और हाँ जी, वो साल पूरा उत्थे बैठ के आए ने, लोग भुलणगे थोड़ी उस गल नूं। जे बीजेपी नूं उत्थे पंजाब 'च कोई वंड नहीं देऊगा जी। पंजाब 'च कांग्रेस की सरकार बनूगी, क्लीयर है ये गल। तो आप चन्नी जी के नाम पे आप मानते हैं कि काफी ज्यादा लोगों में उत्साह है, लेकिन बगल से भगवंत मान भी हैं और संगरूर से 2 बार एमपी भी रहे हुए हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, भगवंत मान साडे एरिया 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एमपी ਬਣਦੇ, 2 ਟਰਨ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਹੰਡਾਏ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੈ ਜੀ। पर वो तो अब नए मॉडल की बात करते हैं। नहीं, नया मॉडल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਰੰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। आपको लग रहा है कि कांग्रेस की जमीन यहाँ पर ये मजबूत होती जा रही है? क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आपको लगता है कि लोग जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में हैं? क्योंकि कारण ये है कि मीडिया कुछ और दिखाती है, कहते हैं जी त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन क्या चन्नी जी के यहाँ इस इलाके से, आपके इलाके से चुनाव लड़ने से क्या कांग्रेस को मजबूती मिली है पूरे मालवा बेल्ट में? बिल्कुल पूरी मजबूती मिली है जी। चन्नी दे आउण नाल मालवा एरिया 'ਚ सीटां ज़्यादा आउणगीਆਂ। जिथे मालवे इकल्ले मालवे 'ਚ झाड़ू वाले दी हवा सीगी आम आदमी दी, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ। वो गाना है ना, कर कर चली गल, कर चली गल, चन्नी करदा मसले हल, तो ये लोगों के जुबान पे आ गया है। और खेती कैसी चल रही है आपकी? खेती बढ़िया जी, बढ़िया खेती कर रहे हैं। लेकिन जब आंदोलन था तो आंदोलन में फिर कैसे आप लोग खेती करते थे? क्योंकि आंदोलन में ये हमेशा आरोप लगता रहा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनके पास, ये है, ये कभी कभी खालिस्तानी भी बोलते थे, और ये कहते थे ये किसान हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पकड़ा। मैं जब सड़क से आ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि ये एक बहुत मजबूत किसान है और सड़क के आसपास ये पूरी जमीन इनकी है। तो मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब में ऐसे किसान भी हैं जिनके पास बहुत जमीन जायदाद है, क्योंकि आरोप लगते रहे वहां पर किसान आंदोलन में कि ये किसान हो ही नहीं सकते हैं। नहीं, देखो पंजाब पहला तो ही खुशहाल एरिया हैगा। इतने जिमीदार लोग आपकी खेती करके आप कमाई करके करते नेगे। तो आप जो किसान आंदोलन में बातें कही गई थी कि खालिस्तानी है, नहीं, वो सारे आरोप लगते रहे ने। देखो फिर भी कोई किसानों ਨੂੰ कोई ਢਾ नहीं सकिया। मोदी ਦਾ ਨੱਕ ਮੋੜ ਕੇ फिर वापस आए ने किसान। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ खुशहाल है पंजाब, कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਏ 'ਚ। एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस बार की फसल कैसी है? फसल तो बहुत बढ़िया जी। ऐतकी बाकी मौसम का भी बहुत बढ़िया फर्क रहेगा।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। तो आप उस मौसम की बात कर रहे हैं या चुनावी मौसम की बात कर रहे हैं? ਚੁਣਾव ਮੌਸਮ ਵੀ ਚੁਣਾव ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। अच्छा, आप ये तो इतना clear आप है। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सरकार बन रही है? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ जो ਹਾਂ सर्वे आ रहा है वो सर्वे कुछ और ही बताता है जी। ਸਰਵੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਪੇਡ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਡ ਨੇ ਚੈਨਲ ਕੁਛ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ ਨੀਚੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪਰ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मतलब एक चन्नी जी जो है वो एक मशहूर और हम कह सकते हैं पंजाब में उनका काफी जो है वो धीरे धीरे जो ग्राउंड उनका है वो मजबूत होता जा रहा है। एक और सवाल, क्या चन्नी जी के आने से ये मालवा बेल्ट में कांग्रेस मजबूत होगी? क्योंकि मालवा बेल्ट अगर हम पिछले चुनाव में देखें तो दूसरे दल को जाता रहा है। क्या कांग्रेस ने मालवा को कैप्चर करने के लिए ये किया है? क्योंकि हाँ आप जी, बता रहे हैं कि जैसे ही जिस दिन ही चन्नी जी का नाम अनाउंस हुआ उसके बाद, क्योंकि वो इसी इलाके से आते हैं, आपके इलाके से अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये इम्पैक्ट डालेगा पूरे मालवा में? मालवा का मतलब कि बठिंडा से लेकर और पटियाला और राजपुरा तक पूरा तो क्या ये इम्पैक्ट डालेगा, ये जो चन्नी जी का यहाँ से चुनाव लड़ना है? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਾਲਵਾ ਏਰੀਏ 'ਚ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਸੀਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਉਹ 70 ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 60 नहीं, वो 100 कह रहे थे लेकिन आई थी 20। ਹਾਂ ਆਈ ਸੀ 20, हाँ। ਹੁਣ अब वो ਉਹ कह रहे हैं 50। 50 ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, तो- ਤਾਂ 8-10 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में आएंगे। ਹਾਂ भगवंत मान को किस रूप में आप देखते हैं यहाँ से? ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਕਮੇਡੀ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। अच्छा, आप तो इस इलाके से आते हैं, क्या उन्होंने शराब और आप छोड़ दी? कुछ ऐसा है नॉलेज वगैरह? क्योंकि उन्होंने शपथ खाया था कि हमने शराब छोड़ दी ਨਹੀਂ है। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ WhatsApp ਵਗੈਰਾ ਤੇ, हाँ। ਪਰ ਉਹ ਉਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। आपको लगता है वो मजबूत सरकार नहीं दे पाएंगे चन्नी जी के मुकाबले में? ਹਾਂ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਚੰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ 100 ਗੁਣੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 111 ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਚ। और एक जैसे आप तो किसान है, जिस तरह से बिजली के दाम कम किए गए, तेल पेट्रोल और डीजल के जो दाम थे इतने ऊंचाई बहुत पहुंच गए थे, तो पंजाब सरकार ने उसे कम किया है। आप यहाँ पर बोर से चलाते हैं, ट्रैक्टर में डीजल डालते हैं, अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डालते हैं, इसका कितना असर है इस वक्त? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਤੇ ਬੰਦੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਰੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 60-70% ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो आपकी खेती अच्छी हो, हम यही कामना करते हैं, और आप ऐसे ही जो किसानी है उसको मजबूती से रखें, और हम उम्मीद करते हैं जो ये फसल है वो काफ़ी खूबसूरत और आपको खूब धनाढ्य बनाए, और किसानी का ये पेशा आपका बरकरार रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC TV। हम फिर आगे जाएंगे और कुछ किसानों से मिलेंगे और आपको ज़मीनी हकीकत बताएंगे। जो किसान जो अपने खेत खलिहान में काम कर रहे हैं, ये मॉडर्न किसान है। एक किसान का लिबास कुछ और होता है, लेकिन पंजाब का किसान जो है वो मॉडर्न किसान है। यहाँ बैठ के ये खेती करते हैं, और वो लहलहाती खेती को देखकर आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा। और अब देखते हैं कि विधानसभा चुनाव का जो माहौल है आने वाले दिनों में किस तरफ जो है वो करवट लेता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।